नमस्कार, स्वागत है आपका 4 बड़ी खबरों में। और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। बड़ी खबर में सबसे पहले बड़ी खबर करनाल से है, जहां बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। दूसरी खबर पूर्व सीएम मनोहर लाल के दौरे से जुड़ी है। पूर्व सीएम मनोहर लाल धुआंधार चुनावी दौरे कर रहे हैं। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने बल्लभगढ़ में चुनावी जनसभा की। और चौथी खबर कालावाली से है, जहां सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीरें हम आपको बता दें कि करनाल से है, जहां पर बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दूसरी तस्वीर पूर्व सीएम मनोहर लाल की है, जहां पर धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। पानीपत से दूसरी तस्वीर है। तीसरी तस्वीर फरीदाबाद से है, जहां कृष्णपाल गुर्जर का रोड शो हुआ है। तो वहीं चौथी तस्वीर कालावली से है, जहां चुनाव प्रचार में कुमारी सैलजा लगातार जुटी हुई हैं। ये चारों तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और इन चारों बड़ी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। लगातार आपको बता दें कि तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करनाल पहुंचे और इस दौरान वे प्रेम प्लाजा रेस्टोरेंट में ऑल लोकसभा क्षेत्र के बुद्धिजीवी सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस मौके पर मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने सभी से चर्चा की और आयोजन में सम्मिलित हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरी बड़ी खबर की ओर। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। रविवार को सुबह से ही पूर्व सीएम मनोहर लाल ने मोर्चा संभाला और करनाल लोकसभा के पानीपत ग्रामीण में विशाल रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों का हुजूम भी देखने को मिला। इस मौके पर लोगों ने पूर्व सीएम मनोहर लाल का जगह जगह फूलों से स्वागत किया। इसका मतलब तो ये हुआ कि बाप जो है वो छोटा हो गया, बेटा बड़ा हो गया। आखिर स्टेट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने बेटे ही हैं, वो बड़ा हो गया, वो चाहेंगे तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये जो अधिकार जम्मू कश्मीर का था, ये बड़ा घातक था। कभी भी जम्मू कश्मीर को हमारे से अलग कर सकता था। हम लोग यानी प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने एक दिन एक कलम से लिख दिया।
अपील करनी है कि 25 मई को आप अपने परिवार, पड़ोसियों के परिवार, रिश्तेदारों के परिवार, किसानों के, मजदूरों के, दुकानदारों के, जो भी गांव में रहते हैं या जहां जहां तक आपकी अप्रोच है वहां तक लोगों को एक संदेश होगा कि सब वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालें, ताकि एक बड़े मार्जिन से इस सीट को जीतेंगे। मोदी जी को वैसा ही संदेश जाएगा और जैसा मोदी जी को संदेश जाएगा। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. चाचा, नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं, और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। आगे बढ़ेंगे खबरों में। फरीदाबाद से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर आज वल्लभगढ़ पहुंचे, जहां पर कृष्णपाल गुर्जर का एक विशाल रोड शो आयोजित किया गया। और आपको बता दें कि इस रोड शो में शहर के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। तो वहीं तमाम भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इस रोड शो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तीसरी बार लोग किस दिशा में और देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। तो वहीं पहले और आज के चुनाव के सवाल पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, ना ही पहले कोई टक्कर में था और ना ही आज कोई सामने है। ऐसे में तीसरी बार फिर से देश में लोग कमल के निशान पर अपना विश्वास दिखाएंगे और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएंगे। लोग किसानों के आशीर्वाद से उसको बढ़ा रहे, लोगों का भरोसा मोदी सरकार पर निरंतर बढ़ रहा है। उनको सिर्फ मोदी जी से उम्मीद है। देश के लोगों को, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों को चाहिए एक स्थिर मजबूत सरकार और मजबूत नेतृत्व देने वाली सरकार। वो देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एनडीए और सकते हैं। इसलिए लोगों ने तय कर लिया है फिर एक बार मोदी सरकार। बीजेपी के प्रत्याशी हैं कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से, जो कि प्रचार प्रसार करने वल्लभगढ़ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोग से वोटों की अपील की। तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस दौरान काफी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद थे, हाथ में कमल का चिन्ह लेकर यहां पर प्रचार प्रसार करते हुए कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। इस रोड शो का लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में भी लोग सामने आते दिखाई दिए। तो वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर इस दौरान निशाना साधा। तो वहीं उन्होंने ये दावा किया है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बन रहे हैं प्रधानमंत्री और लोग भी उनके समर्थन में वोट दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर की फरीदाबाद से प्रत्याशी हैं बीजेपी के,
जो कि लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आपको बता दें 25 तारीख को लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इसी बीच कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी प्रत्याशी फरीदाबाद से अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी दौरान वल्लभगढ़ वो पहुंचे, जहां पर काफी संख्या में कार्यकर्ता गण भी दिखाई दिए, तो लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस दौरान इस रोड शो में दिखाई दिए हैं कृष्णपाल गुर्जर के साथ। आपको बता दें कि कृष्णपाल गुर्जर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए ये बताया कि लोग उनको भारी मतों से इस बार जिताने वाले हैं और प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री लोग बनाना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में बीजेपी जीतेगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। तस्वीरें आप वल्लभगढ़ से देख रहे हैं, जहां पर कृष्णपाल गुर्जर ने प्रचार प्रसार किया, रोड शो किया और इस रोड शो के दौरान काफी संख्या में यहां पर लोग दिखाई दिए। कार्यकर्ता गण भी मौजूद थे, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों के हाथ में कमल का चिन्ह देख रहे हैं आप और फूलों की बरसात से कृष्णपाल गुर्जर का स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि फरीदाबाद से प्रत्याशी हैं, 2 बार विजयी रहे हैं फरीदाबाद से, अब तीसरी बार विजयी रहने के लिए भी अपना दमखम आजमा रहे हैं। लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनके साथ मंत्री मूलचंद शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं और इस रोड शो में, भव्य रोड शो में काफी संख्या में यहां पर उनके समर्थक मौजूद रहे हैं। लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। बीजेपी के झंडे आप देख सकते हैं, कमल के फूल का चिन्ह आप देख सकते हैं लोगों के हाथों में। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने भी ये दावा कर दिया है कि अब वह तीसरी बार बीजेपी चुनाव जीतेगी, वह भी जीत रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ गए हैं। मोनू, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी प्रत्याशी जो है वल्लभगढ़ आज पहुंचे हैं, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं लगातार और काफी संख्या में लोगों का जमावड़ा भी देखा जा रहा है, लोगों का हुजूम देखा जा रहा है, लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। तो क्या लग रहा है, ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं, पहले तो इस पर हमें आप जानकारी दीजिएगा जिसको लेकर जो है कृष्णपाल गुर्जर पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि लोगों के बीच में उनको लेकर थोड़ी सी नाराजगी भी है। तो लोगों को कैसे मना रहे हैं अब वो? देखिए अनाज, जिस तरीके से आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का प्रत्याशी जो है कृष्णपाल गुर्जर वो लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, क्योंकि 25 मई को जो है वो वोटिंग होनी है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो लगातार दमखम जो है वो लगाती हुई नजर आ रही है। और तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो सभी के हाथ में जो है वो जो बीजेपी के झंडे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो गले में पटका जो पहना हुआ है वो भी बीजेपी का पहना हुआ है। यानी की बात की जाए तो पूरे फरीदाबाद को जो है वो बीजेपी के रंग में रंग दिया है और तमाम तरीके से यहाँ पर जो है एक रैली यहाँ पर निकाली गई थी, जिसके चलते जो बाइक रैली थी यहाँ पर तमाम जो है फरीदाबाद का जो वल्लभगढ़ शहर है उस शहर से होते हुए तमाम जो है वल्लभगढ़ बस स्टैंड से लेकर के तमाम मार्केट से होते हुए और घंटाघर से बात की जाए तो सिटी पार्क पर जो है इस कार्यक्रम यानी कि रैली जो निकाली गई है इसका समापन किया गया। और आज जिस तरीके से लगातार हजारों की संख्या में जो एक बीजेपी से जुड़ते हुए नजर आ रहे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो तीसरी बार बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर रहे हैं और इस बार भी जो है तीसरी बार जो है विश्वास यहाँ पर जताते हुए नजर आ रही है। क्योंकि लोगों का कहना यही है कि हम वो जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख करके वोट दे रहे हैं, हमें किसी प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है, हम देश की जो है भलाई के लिए जो है वो वोट करेंगे। तो इसको लेकर के तमाम देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस बार से 2 बार बड़ी आसानी से जो है कृष्णपाल जो है जीत हासिल करी थी, लेकिन इस बार देखा जाए तो कहीं ना कहीं संघर्ष यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो है लोगों के बीच में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चाहे जिस तरीके से देखा जाए, चाहे वल्लभगढ़ शहर की बात की जाए, चाहे वो पृथला विधानसभा, चाहे वो हसीन की बात की जाए, होटल की बात की जाए, तो तमाम जगह पर जाकर के जो है वो कहीं ना कहीं लोगों से संवाद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अनाया इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जिस तरीके से 10 साल का जो कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यानी कि बीजेपी का, उसको यहाँ पर गिनाने की बात करें, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर के बात हो, चाहे वो कनेक्टिविटी को लेकर के बात हो, तो तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर बखान करते हुए नजर आ रहे हैं। जी अनाया जी, कहना जा रहा है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। फरीदाबाद में भी कृष्णपाल गुर्जर को लेकर भी लोगों में थोड़ी सी नाराजगी देखने को मिली है इस बार की वो लोगों से मिलते नहीं है, लोगों के बीच नहीं जाते हैं। तो ये सब को लेकर कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इस बार सामने दिखाई दे रही है?
जी बिल्कुल अनाज, जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है प्रत्याशी केसरपाल गुर्जर के जो है प्रति जो है लोगों में नाराजगी जरूर देखने को मिल रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराजगी जो देखने को मिल रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो करीब 9 लाख जो है वो वोट मानी जाती है और कहीं ना कहीं 9 लाख वोटों को बटोरने का काम यहाँ पर जो है केसरपाल लगातार जो है वो जनता के बीच में ग्रामीण क्षेत्र के भी ग्रामीण में जो है वो पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी का जिस तरीके से बखान यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं, तो लास्ट में जो कहीं ना कहीं वो जो है ग्रामीण के लोगों से स्टेज के माध्यम से यानी कि लोगों को जो है मनाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, माफी यहाँ पर मांगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अनजाने में जाने में या मेरी भाषा से कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहीं ना कहीं किसी को ठेस पहुंची हो, नाराजगी हो, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर हाथ जोड़ते हुए लोगों से माफी मांगते हुए नजर आते हैं। ठीक है मोनू, बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे कहाँ चल दिए दादाजी, इन बूढ़े घुटनों को थोड़ा आराम दे दो। हरियाणा में घर बैठे पेंशन आती है बेटा, इससे घुटनों को आराम है। आयुष्मान से 5 लाख का ऑपरेशन एकदम फ्री हो गया, तो बूढ़े घुटने एकदम से आरामदायक हो गए। अब तो 70 साल से ऊपर के सभी हरियाणा वासियों को अब आयुष्मान में शामिल करने लगे। ये बूढ़े घुटने दौड़ के जाएंगे ना फिर से वापस लाने मोदी को। क्या चौका मारा है दादाजी ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। कुमारी सैलजा कालावाली पहुंची, जहां पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर नशा का कारोबार करने वाली सभी बड़ी से बड़ी मछली पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सैलजा ने आगे कहा कि सरकार बनने पर कालावाली के विधायक शीशपाल के हरवाला की डिमांड पर कालावाली में बच्चों और युवाओं के लिए खेल स्टेडियम बनेगा और पूरे लोकसभा सिरसा पर विकास होगा। इस दौरान कांग्रेस नेता निर्मल सिंह मलड़ी, नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष मंगत नागर, पूर्व अध्यक्ष होशियार सिंह, आम आदमी पार्टी नेत्री दर्शना कौर और रानी देवी सुमन लोचब ने भी जनता का संबोधन किया। आपने खुद देखा कि कितना ज्यादा लोगों में उत्साह है और लोगों में रोष भी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ रोष है। आज केंद्र की सरकार का जो रवैया है, जो तानाशाह सरकार, लोगों का ये मौका है, वो चाहते हैं कि केंद्र की सरकार को भी उखाड़ देंगे और आगे समय आएगा राज्य में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति कालावाली से जुड़ गए हैं। जगदीश, सैलजा आज पहुंची है और कालावाली में उन्होंने अपना रोड शो किया है, लोगों से चर्चा करते हुए नजर आई। कांग्रेस के लिए तो वोट की अपील करेगी, साथ ही में वो अब सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आई। तो उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि कांग्रेस की सरकार जैसे ही बनती है नशा तस्करों पर वह जो है शिकंजा कसेंगे। ये तमाम बातें वह कर रही है। अब मतलब हिसार से जो है वो अपनी जद्दोजहद में जुटी हुई है, अपनी सीट पर लोगों से चर्चा कर रही है, वोट की अपील मांगते हुए नजर आ रही है। किस तरह से इस बार जो है सैलजा कुमारी जो है उनके लिए आप इस चुनाव को देख रहे हैं, उनके लिए चुनौती, कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी सैलजा कालावाली पहुंची तो कालावाली को पुरानी अनाज मंडी में एक जनसभा रखी थी। जनसभा के दौरान जैसे ही सैलजा पहुंची तो उसमें सबसे पहले जो भीड़ पंडाल था, पूरी सब्जी मंडी जो है एक पाव रखने के लिए जगह नहीं थी। जनसभा जो है रैली का रूप दे चुकी थी, तो महिलाओं की भागीदारी काफी देखी गई। तो
उस महिलाओं की भीड़ को देखकर शैलजा काफी गदगद हुई। जो शिशु प्रधान के द्वारा उन्हें जब गदा भेंट की गई तो उसको लेकर काफी गदागद खुश नजर आई। और शैलजा ने जैसे ही कालावली के मुख्य बोलते थे नशा को लेकर बोलती शैलजा नजर आई। उन्होंने कहा कि कितनी भी बड़ी मछलियां सीमित क्यों ना हो नशे के कारोबार में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि छोटी छोटी उम्र में हमारी बहनें जो विधवा होती जा रही है, तो नशा की गिरफ्त को जो मछलियां कारोबार कर रही है उनको जो पकड़ने का काम किया जाएगा। कोई भी जो नशा का कारोबार करने वाली छोटी से बड़ी मछलियां उनको जो शिकार बनते ही पकड़ने का काम किया जाएगा, नशा पर रोक लगाने के काम किया जाएगा। उन्होंने मुख्य मांग है जो कालावली के विधायक शिवपाल पेरवाला ने रखी थी कि कालावली के युवा नशा में चिन्हित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर स्टेडियम से जुड़ता उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही जैसे उनकी सरकार बनेगी तो कालावली में स्टेडियम बनाने का काम है जो किया जाएगा। कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा सरकार पर जो है बसने का उनकी ओर से काम किया गया कि सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में 10 सालों में कालावली डंबवाली और पूरे सिरसा जिला की बात करें तो इसमें नशा है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और युवा नशा की गिरफ्त में जा रहा है। सरकार जो नशा की बात नहीं कर रही है। उन्होंने कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए कहा कि नशा का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। देख रहे हैं युवा नशा की गिरफ्त में जा रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं वह पूरी जो है उनकी ओर से कोशिश रहेगी कि सरकार में जैसे ही उनकी सरकार बनती है तो नशा पर रोक लगाई जाए। उनकी ओर से कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पर चुटकी लेते उन्होंने कहा कि सरकार के जो लोग हैं नेता है वो बुला चुके हैं। कहीं ना कहीं मंगलसूत्र की बात करते हैं तो कोई बैग ले आने की बात करते हैं। इस तरह की बातें हैं तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं उन बयानों को जो है कहीं ना कहीं उनके द्वारा कहा गया कि इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्योंकि हरियाणा में अगर बात की जाए तो 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीत रही है और सेंटर में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसको लेकर भाजपा के नेता जो है बबला चुके हैं। तो कहीं ना कहीं शैलजा ने कहा कि अगर सेंटर में हमारी सरकार बनती है तो किसानों को अनुमति दी जाएगी और किसानों के साथ जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस खड़ी है। 36 वर्ग के लोगों के साथ जो है कांग्रेस खड़ी है। उन्होंने कहा कि मजदूर किसान सुमेरा वर्ग की कमर को तोड़ के भाजपा की सरकार ने तोड़ के रख दिया है। इसको कहीं ना कहीं स्थिति को सुधारने का काम किया जाएगा। भी आना है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जगदीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कालावली से कुमारी शैलजा आज पहुंची थी जहां पर उन्होंने लोगों के बीच अपना संबोधन दिया। चलिए इसी के साथ उस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।